जो अभी तक की में आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग के पीटी 23 की स्कोर कार्ड से अभी तक 8 विज्ञापन देखने को मिले हैं। 8वां विज्ञापन जेई सिविल का रहा। जेई सिविल के विज्ञापन में अभी टोटल पदों की संख्या 4016 है और 7वां विज्ञापन एजीटीए का था। एजीटीए और जेई के विज्ञापन में अभी और कितने पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है और आगामी समय में कब तक नोटिस देखने को मिलेगी जेई की और एजीटीए के बढ़े हुए पदों की। और जेई एजीटीए में जो परीक्षा है आपकी क्या 2024 में हो सकती है और पीईटी की कट ऑफ क्या होगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं पीईटी 2023 से जो 2 विज्ञापन का आवेदन स्टार्ट हुआ है उन विज्ञापनों की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है और कब तक आवेदन चलेगा। वहीं शिक्षक भर्ती की बात करें तो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम को लेकर चहलकदमी तेज हो गई है। टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन लिया गया था, परीक्षा कब हो सकती है संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं यूपी पुलिस का री एग्जाम कब देखने को मिलेगा। ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग की पीटी 23 की स्कोर कार्ड से 2 बड़े भर्ती विज्ञापन कहने का मतलब यह है कि इन दोनों भर्तियों में पदों की संख्या अभी तक के रिकॉर्ड है, यानी इसके पहले इतने पदों पे विज्ञापन देखने को नहीं मिला था। जेई सिविल के पदों की संख्या 4016 है। जेई सिविल विज्ञापन को लेकर विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू से विवाद बना रहा। विवाद था बीटेक को लेकर और दूसरा विवाद था पीटी 21 और 22 वालों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। लेकिन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि पीटी 21 और 22 वाले एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि पीटी के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी होता है तो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुआ। तो जो बच्चे ऐसे थे जो पीटी 23 नहीं दिए हुए थे वह डिप्टी सीएम के पास भी गए और आयोग भी गए कि उनको इस भर्ती में मौका मिले आवेदन करने का, उसको लेकर ज्ञापन भी दिए। और यह बात जो है वह शासन स्तर पे चल रही है, यानी कि पीटी 21-22 को मौका देने की भी जो बात चल रही है। बाकी जो बीटेक वाली चर्चाएं चल रही हैं इसको लेके अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि बीटेक को लेके आयोग आगे क्या करेगा, क्योंकि आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है केवल डिप्लोमा वालों को ही जेई सिविल में मौका दिया जाएगा। आगे क्या कुछ होता है इसकी अभी जानकारी है नहीं और जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जेई सिविल वालों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जेई सिविल में जो पदों का अध्याचन अधीन सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है, यानी कि 4016 पद हैं, अभी 1100-1200 पदों का अध्याचन जो अधीन सेवा चयन आयोग के पास गया हुआ है, इसको लेके इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी कि बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगी। लेकिन आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया तेज चल रही है तो इस वजह से आपको नोटिस देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वह कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी है। तो यही कारण हो सकता है कि अभी आपको नोटिस देखने को नहीं मिली है। लेकिन आवेदन तो आपका स्टार्ट होगा, आवेदन स्टार्ट होने के बाद भी आपकी नोटिस जारी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अध्याचन आए हुए हैं वो अगले विज्ञापन में आएंगे। तो देखिए जो विज्ञापन अगर आ चुका है तो जो भी अध्याचन मिलेंगे आपकी परीक्षा से पहले पहले वह पदों की संख्या इस भर्ती में जोड़ दी जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आने वाले 1 से 1.5 माह में, यानी कि जून माह जब आचार संहिता समाप्त होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद उसी के आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा जो पद बढ़े हुए हैं। जेई सिविल वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 4016 पद हैं अभी और पदों की संख्या बढ़ के 5000 से लेकर 5500 होना तय है। आपको थोड़ा समय लगेगा नोटिस देखने को मिले, लेकिन यह है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। वहीं एजीटीए में भी पदों की संख्या देखने को मिलेगी अच्छी खासी, यानी कुछ पदों का अध्याचन एजीटीए में भी मिला हुआ है। एजीटीए की भी पदों की संख्या की जो नोटिस है वह जून माह के, यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही देखने को मिलेगी। इन 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की बात करें अगर, तो परीक्षाएं आप लोगों की जो देखिए पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए थे उनकी परीक्षाएं होने के बाद जून माह के बाद उनकी परीक्षाओं का नंबर आएगा जो पीटी 22 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए थे। उसके बाद पीटी 23 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं वह इस माह 2024 के लास्ट में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि कहा जा सकता है कि नवंबर दिसंबर से आपका नंबर लग जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए 30 से 35 हज़ार आवेदन वाली परीक्षाएं हैं, जैसे आपकी एजीटीएम हो गया तो एजीटीएम बहुत ज़्यादा आवेदन होंगे तो 30 से 35 हज़ार आवेदन होंगे। उसी तरह से कुछ मेडिकल विभाग की परीक्षाएं हैं, चाहे वह आपके 1-2 मेडिकल की परीक्षाएं जो पीटी 23 की शुरुआत से अभी तक जो विज्ञापन आए हुए हैं उन सबकी परीक्षाएं आपके 2024 के लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगी और समय नहीं लगेगा। आपकी परीक्षाएं जल्द होंगी और लखनऊ में एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी परीक्षा कराई जाएंगी। कारण क्या है कि आवेदन ज़्यादा होंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा सेंटर भी नहीं बनाया जाएगा। तो ये हम मान के ना बैठिए कि परीक्षाएं में अभी समय लग सकता है, क्योंकि पीटी 23 से आया है और अधीन सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी करता है तो परीक्षाएं लेट कराता है। ये सब दिमाग में ना रखिए, आप यह मान के तैयारी करिए कि आपकी परीक्षा 2024 में, यानी नवंबर दिसंबर माह के आसपास आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। वहीं पीटी 23 की शुरुआत से 2 विज्ञापन जिनका आवेदन आज से स्टार्ट हो गया है। मंडी परिषद का आवेदन स्टार्ट हो गया है जो कि 24/4/2024 से आवेदन स्टार्ट है। लास्ट डेट 24/5/2024 है, यानी कि 24 मई को लास्ट डेट है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। यह भी विज्ञापन पीटी 23 की स्कोर कार्ड से आया है। ध्यान रखें जो लोग पीटी 23 दिए हैं वही लोग आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यह टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 21 से 40 साल एज थी, 134 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं उसके बाद
एक विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिला जूनियर एनालिस्ट फूड का। जूनियर एनालिस्ट फूड में 15/4 से आवेदन चल रहा है और आपका 15/5 तक आवेदन चलेगा, जिनमें टोटल पदों की संख्या 417 है। पीटी 23 की स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या आपके पास बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। यानी बिना पीटी के इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीटी 23 दिए हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 21 से 40 साल एज रखी गई है। शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन अभी तक परीक्षाएं देखने को नहीं मिली। उसका सबसे बड़ा कारण था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। खैर, अब आयोग का गठन तो हो गया। अब आपको आचार संहिता के बाद परीक्षाओं के नंबर शुरू हो जाएंगे, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब हलचल होना शुरू हो गई है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर, वहीं यूपी टीईटी के विज्ञापन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अब शिक्षक भर्ती की जितनी परीक्षाएं होंगी सब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराई जाएंगी। रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती जुलाई माह परीक्षा की तैयारी। जुलाई माह में पहली परीक्षा होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, यानी जून माह में परिणाम आएगा, जुलाई माह में आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी। जुलाई माह में यहाँ आप देख रहे होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। उसके बाद टीजीटी की परीक्षा जो आपकी होगी वह जुलाई लास्ट और अगस्त, जुलाई लास्ट और अगस्त माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात चल रही है। अब शासन से भी दबाव आना शुरू हो गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होने में समय लगा, विज्ञापन पहले का जारी हुआ था, इसलिए जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती जून में रफ्तार पकड़ेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व में तैनात आयोग कर्मियों से लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी है और इसके बाद टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिया गया है। अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और इसके लिए 1.5 लाख यानी 1.14 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए हैं, यानी 1.5 लाख के तकरीबन आवेदन हुआ है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी थी, जिनमें 13,19,000 आवेदन हुए थे। 13,19,000 आवेदन 4116 पदों के सापेक्ष 13,19,000 आवेदन टीजीटी पीजीटी में हुए थे। वहीं 1017 पदों के सापेक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर में 1,14,000 आवेदन हुए थे। यह आवेदन हुए हैं। इनकी परीक्षाएं अब आयोग जून माह के बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जुलाई माह और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जुलाई लास्ट अगस्त और अगस्त माह में, और उसके बाद यूपी टीईटी का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर माह में, 2024 में नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा यूपी टीईटी का विज्ञापन। और यह ना भूलिएगा आप लोग, इस बार यानी इस साल के लास्ट में और 2025 की स्टार्टिंग में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी। तकरीबन 20 से 25,000 पदों पे 20 से 25,000 पदों पे आपको नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने जा रही है। अब बात करें पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इन्हीं कारणों की वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया। अब री एग्जाम की जो चर्चाएं चल रही हैं वह जुलाई माह में, यानी कि जून माह में ना के बराबर संभावना, क्योंकि वह चुनावी माहौल रहेगा, परिणाम आएगा लोकसभा चुनाव का। जुलाई और अगस्त माह के बीच में, यानी 15 जुलाई के बाद और 20 जुलाई के पहले पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर हो जाएगा। और पेपर की जो तमाम अफवाहें भी उड़ रही थी, परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो यह स्पष्ट जानकारी आप लोगों के लिए कि परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी, जुलाई और अगस्त माह के बीच में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो ये हो गई आज सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।